दोस्तों ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज हम बात करेंगे पेनिनसुला प्लेटू के बारे में। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है, प्लेटू क्या होता है। अगर हम पेनिनसुला की बात करें दोस्तों, एक ऐसा लैंडफॉर्म जो तीनों साइड पानी से घिरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। एक ऐसा लैंडमार्क जो तीनों साइड पानी से घिरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला इज द लैंडमार्क दैट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। वही अगर हम प्लेटू की बात करते हैं, प्लेटू इज अ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग एलिवेटेड लैंड फॉर्म होता है। इसे हम लोग टेबल लैंड भी बोलते हैं, टेबल लैंड बोलते हैं क्योंकि इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट हो, तो इसलिए हम लोग उसको टेबल लैंड बोलते हैं। अगर कुछ लैंड फॉर्म की बात करें, हमारा ये हो गया लैंड फॉर्म, ये हो गया हमारा माउंटेन जिसका टॉप होता है वो पॉइंटेड होता है। प्लेटू का जो टॉप होता है फ्लैट होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग टेबल लैंड बोलते हैं। अगर हम पेनिनसुला प्लेटू की बात करें, इसके में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। ये लार्जेस्ट फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया है। हमने बात किया था ये हमारा हिमालय, नदर्न प्लेन्स, बीच वाला पार्ट हमारा पेनिनसुला प्लेटू, बगल बगल जो दिख रहा है कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट एंड आइलैंड। अगर हम बात करें इसके एरिया की, पेनिनसुला प्लेटू कितना है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। वही ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है। इसका जनरल एलिवेशन 600 से 900 मीटर देखने को मिलता है। ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं। अगर फॉर्मेशन बात करें पेनिनसुला प्लेटू कैसे बना, तो इट वाज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकअप एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। जैसे गोंडवाना लैंड ड्रिफ्ट किया था उसी वजह से हमारा पेनिनसुला प्लेटू बना था। अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें दोस्तों, तो हमारे ईस्ट में देखने को मिलता है राजमहल हिल्स, नॉर्थ वेस्ट में देखने मिलता है अरावली हिल्स, और वेस्ट में देखने मिलता है गिर रेंज, और साउथ में देखने मिलता है कार्डमम हिल्स। ठीक है, ये हमारा एक्सटेंशन हो गया पेनिनसुला प्लेटू की। अगर हम डिवीजन ऑफ पेनिनसुला प्लेटू की बात करें, दो डिवीजन है, कौन सा, सेंट्रल हाईलैंड और ये डेक्कन प्लेटू। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। वहाँ नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, नर्मदा नदी के नीचे वाले पार्ट को हम लोग डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा सतपुरा रेंज, हमारा ये विंध्या रेंज हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड को छोटे छोटे प्लेटू, जैसे मारवाड़ प्लेटू, ये मालवा प्लेटू, ये हमारा हो जाएगा बुंदेलखंड, ये हो जाएगा हमारा बघेलखंड, ये हो जाएगा हमारा छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, आइए फिर से देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, मैंने एक मैप बनाया। ये हो गया हमारा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी नीचे हमारा डेक्कन प्लेटू, ऊपर वाला पार्ट हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स हो जाता है। नर्मदा नदी के नीचे सतपुरा रेंज, ऊपर हमारा विंध्या रेंज। ठीक है, उसके बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। वही हम सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें, कौन कौन से, मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं मारवाड़ प्लेटू कहाँ है, इट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न राजस्थान। वही मालवा प्लेटू की बात करें तो इट स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान एंड एमपी, ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं यहाँ पर। बुंदेलखंड की बात करें दोस्तों तो इट इज स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ यूपी, यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, चित्रकूट, झांसी, जालौन, हमीरपुर एंड द एमपी देखने को मिलता है। अगर बघेलखंड की बात करें, ये भी हमको कहाँ देखने को मिलता है, यूपी और एमपी में देखने को मिलता है। वही छोटा नागपुर प्लेटू की एक्सटेंशन देखें दोस्तों, इट इज स्प्रेड अक्रॉस झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल को देखने को एक्सटेंशन मिलता है। वही दोस्तों इसको रूट ऑफ इंडिया बोलते हैं ड्यू टू इट्स रिच मिनरल डिपॉजिट एंड सिमिलर टू द रूट रीजन इन द जर्मनी। ठीक है, वही बात करते हैं, इसको क्यून ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू पूछे कौन सा है, तो हमारा नेतारहट जो कि झारखंड में पड़ता है। ठीक है, क्यून ऑफ हमारा छोटा नागपुर हो जाएगा। वही हम बात करते हैं डेक्कन प्लेटू की एक्सटेंशन देखने किस किस स्टेट, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना देखने को मिलता है हमारा डेक्कन प्लेटू। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट पेनिनसुला माउंटेन की बात करें। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में, स्थान हम देखेंगे अरावली रेंज, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है हमारा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली देखने को मिलता है। यहीं पर एक हमारा पाया जाता है माउंट आबू हिल्स, माउंट आबू हिल्स हमारा गुरु शिखर हाईएस्ट पीक हो जाएगा अरावली रेंज, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, दिलवारा जैन टेम्पल पूछे कहाँ लोकेटेड, हमारा माउंट आबू हिल्स पे लोकेटेड है। वही हमारा पूछे राष्ट्रपति भवन कहाँ लोकेटेड, तो राष्ट्रपति भवन लोकेटेड है ऑन रायसीना हिल्स। ठीक है, और अरावली रेंज हमारा ग्रुप ऑफ ओल्ड पोल माउंटेन है, इसका जनरल एलिवेशन हमारा देखने को मिलता है 800 मीटर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देखते हैं तो हमारे हो जाएगा विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, बीच में कौन सा नदी बहती है, नर्मदा नदी। ठीक है, अब विंध्या रेंज के ईस्ट के पार्ट देखें तो कैमूर रेंज। ठीक है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है विंध्या रेंज, गुजरात, राजस्थान, एमपी। ये हमारे एक ब्लॉक माउंटेन है विंध्या रेंज। हाईएस्ट पीक विंध्या रेंज पूछे तो कौन सा है, गॉडविल पीक, जिसकी ऊंचाई है 2467 मीटर। ठीक है, हमारा एक पन्ना डायमंड देखने को मिलता है यहीं पर हमारा विंध्या रेंज में, पन्ना डायमंड माइंस, जो कि हमारा विंध्या रेंज देखने को मिलता है। अगर हम सतपुरा रेंज की बात करें, सतपुरा रेंज में कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, जैसे मैकाल रेंजेस, ये महादेव रेंजेस हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा अस्सीगढ़ रेंजेस, और यहाँ पर हो जाएगा राजपीपला। ठीक है, ये हो गया हमारा सतपुरा रेंज की इंपॉर्टेंस रेंजेस। टिक की बात करें तो मैं कल महादेव से आशीर्वाद लिया राजा बनने का, मैकाल से मैकाल, महादेव से महादेव, आशीर्वाद से अस्सीगढ़, राजा से हमारा राजपीपला। वही बात करते हैं, हमारा मैकाल हाईएस्ट पीक पाया जाता है अमरकंटक, महादेव पाया जाता है धूपगढ़, ये हमारा अमरकंटक हाईएस्ट पीक इन मैकाल, धूपगढ़ जो हो जाएगा हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंजेस हो जाएगा। ठीक है, 1350 मीटर। वही अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी, नर्मदा एंड सोन। ठीक है, ये हमारा सतपुरा रेंज कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हो गए, रेंजेस हो गए। विंध्या देखा हमने, सतपुरा देख लिया। आइए अब बात करते हैं गुजरात में कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में। हमारा गुजरात, यहाँ पर मांडव हिल्स हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बारदा हिल्स, यहाँ पर हो जाएगा हमारा गिरनार हिल्स, यहाँ पर हो जाएगा हमारा गिर हिल्स। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस रेंजेस हैं जो गुजरात में है। ठीक है,
अगर इसके हम ट्रिक के देखें तो मानव बरदा लेकर गिर गया, मानव से हमारा मांडव, बरदा से हमारा बरदा, गिर से हो गया हमारा गिरनार और गिर। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज होगी गुजरात की। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हमारा एक हो जाएगा अजंता रेंज, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सतमाला रेंज, यहाँ पर हो जाएगा हमारा हरिश्चंद्र रेंज, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा महाबलेश्वर पीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा बालाघाट। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द महाबलेश्वर रेंजेस। ठीक है, हिल्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक ट्रिक लिखिए कैसे याद करेंगे। महाराष्ट्र के माउंटेन को जनता ने सातमाला हरिचंद को चढ़ाया ताकि महाबलेश्वर का बल न घटे। जनता सजंता, सातमाला सातमाला, हरिचंद हरिचंद, महाबलेश्वर महाबलेश्वर, बल न घटे से बालाघाट। ठीक है, यहाँ पर एक पीक पाया जाता है कलसुबाई जो कि हाईएस्ट पीक हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, ये हो गया हमारा महाराष्ट्र का कुछ माउंटेन रेंजेस। आइए हम बात करते हैं कर्नाटक के इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में। हमारा एक माउंटेन रेंज यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक हमारे एक यहाँ, इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा सिमोगा, ये हो जाएगा हमारा बाबा बुडान, ये हो जाएगा हमारा कुदेरमुख, ये हो जाएगा हमारा ब्रह्मगिरी, ये हो जाएगा हमारा बिलगिरी रंगन, ये हो जाएगा हमारा मुलाई नागरी, ये हो जाएगा हमारा नंदी हिल्स। ये हमारे हो गए कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कहाँ के? कर्नाटक के। ठीक है, ये हो। अब बात करते हैं केरला के बारे में। केरला में ट्रिक याद करिएगा NAC, NAC। एन से हमारा नीलगिरी हिल्स, ए से हो जाएगा हमारा अनाईमलाई हिल्स, सी से हो जाएगा हमारा कॉडवम हिल्स। ठीक है, नीलगिरी पे ही कुछ इंपॉर्टेंट पीक पाया जाता है जिसका नाम है डोडा बेट्टा, जो हाईएस्ट पीक हो जाएगा कहाँ का? तमिलनाडु, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है, वही हमारा अनाईमलाई पे एक हाईएस्ट पीक पाया जाता है, वेस्टर्न घाट सबसे हाईएस्ट पीक हो जाए जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है, नीलगिरी एक ऐसा स्थान जहाँ पर वेस्टर्न घाट दोनों आके मिलते हैं। अगर हम तमिलनाडु में कुछ माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो हमारा कौन कौन से हो जाएंगे ये बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा जवाड़ी, ये हो जाएगा हमारा जिंजी, ये हो जाएगा हमारा शिवराय, ये हो जाएगा हमारा पंचमलाई, ये हो जाएगा हमारा सिरुमिलाई, ये हो जाएगा हमारा वर्षनाथ, ये हो जाएगा हमारा पानी हिल्स। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंस माउंटेन रेंजेस हो जाएंगे जो कि तमिलनाडु के। ठीक है, ट्रिक क्या है? JGS PV PSVP। ठीक है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा को हम साथ में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पीक साथ में हो जाएगा छोटे छोटे से। ये हो जाएगा हमारा नागरी हिल्स, ये हो जाएगा हमारा पालकोंडा, ये हो जाएगा हमारा वेनुकोंडा, ये हो जाएगा हमारा नल्लामाला, और यहाँ पर हम उड़ीसा में देखते थे हमारा हो जाएगा महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। हमारा आंध्र प्रदेश देखें तो जिंदा गार्डा जो कि 1690 मीटर, जो कि हाईएस्ट पीक माना जाता है ईस्टर्न घाट का, लेकिन NCERT के हिसाब से महेंद्रगिरी को माना गया है। 1690 मीटर है जिंदा गार्डा, कहाँ पाया जाता है? अराकू वैलो में। ठीक है, वेनुकोंडा पालकोंडा में नदी बहती है जिसका नाम है पिन्नारू रिवर। ये हो जाएगा हमारे आंध्र प्रदेश उड़ीसा कुछ इंपॉर्टेंस माउंटेन रेंजेस। ये हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। दोस्तों अगर आप कहीं भी देखेंगे इस यूट्यूब पे सर्च करेंगे 2 घंटे का लेक्चर, 3 घंटे का लेक्चर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, मैंने 8 मिनट कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक है, आपको हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने 8 मिनट बता दिया है जो एग्जाम के पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई महाज्ञानी नहीं बनना है, बस आपके एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो 8 मिनट आप पूरा क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पूरा लेक्चर। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।